है दोस्तों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सीए ब्लॉगिंग करने के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो जो लोग मेरे को नहीं जानते, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं भी सीए फाउंडेशन का ही स्टूडेंट हूँ और आप ही की तरह मैं भी अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और मैं आपकी तरह से कहने का मतलब है कि मैं सेल्फ़ स्टडीज़ कर रहा हूँ। और आज की टॉपिक भी इसी पे होने वाला है कि हमारा 20 दिन बाद हमारा सीए का पेपर है, सीए फाउंडेशन का, तो रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि जो सेल्फ़ करते हैं ना, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। सेल्फ़ स्टूडेंट जो मेरे को प्रॉब्लम आई है मैं वही शेयर करूँगा आपके साथ में। तो सबसे पहले ही हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं। क्या होता है कि अकाउंट्स अच्छी होती है, हाँ मेरी भी अच्छी है, मैंने सारे टॉपिक कर रखे और दिल से कर रखे सारे टॉपिक टोटल। इकोनॉमिक भी अच्छी होती है, इकोनॉमिक पे भी 3-4 बार रिवीजन हो चुका है, मेरा भी हो चुका है, आपका भी हो गया होगा। इस पे ये 2 टॉपिक होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, हम लोग सब कर लेते हैं। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग 11th-12th में मैथ्स होती नहीं है। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। 11th-12th में हमारे पास मैथ्स होती नहीं है, तो मैथ्स में हमें थोड़ा डर लगता है। लेकिन सच बताऊँ तो मेरे को भी लग रहा था, लेकिन लास्ट 15 दिन में मैंने मैथ्स को बहुत अच्छे से कर लिया। कैसे किया वो भी अभी आगे वाली वीडियो में शेयर करूँगा, इसी वीडियो के अंदर। और रही बात लो की, तो मैं एक रियलिटी बताता हूँ जो कोई नहीं बताता, मैंने फेस की है। जब हम सेल्फ पढ़ते हैं तो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको सच बताऊँ तो उनको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं आती है, मेरे को भी नहीं आती थी और अभी भी बहुत कम आती है। रियलिटी तो ये है। राइटिंग प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमें आंसर लिखना नहीं आता है, कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो होता है ना, ये बड़ा एक फैक्ट है कि हम आंसर नहीं लिख पाते, प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते। सेल्फ प्रैक्टिस आप कितनी ही कर लो लेकिन नहीं हो पाती है जैसी एक होनी चाहिए एग्ज़ाम में। तो अब बात करते हैं कि आज के टॉपिक में क्या बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं कि अब रिवीजन कैसे करें। अकाउंट्स का हो सकता है, इको का भी हो जाता है रिवीजन, बचा मैथ्स का और लो का। ठीक है, सबसे पहले फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो अकाउंट्स के अंदर ना, आप लोग अकाउंट्स के अंदर, मैं बता रहा हूँ, आप लोग अकाउंट्स के अंदर फाइनल अकाउंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये मैंने कुछ चिट्स बना रखी है, इसके अंदर से मैंने लिखा है तो मैं आपको वही सब बता रहा हूँ। फाइनल अकाउंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड इन्वेंट्री। अगर इतना भी कर लिया ना, यकीन मानो, ये मैंने आपके सामने पूरी पर्ची विथ मैंने मार्क्स के साथ एनालिसिस किया है, ये गारंटेड है। सबसे पहले जो मैंने चैप्टर बोला है, इन चैप्टर को आप अच्छे से करना। मैं कह रहा हूँ अकाउंट्स में आप बहुत फॉर दोगे। ठीक है, मैंने भी यही किया है, यकीन मानो। अब बात करते हैं कि हम लोग इको में क्या करना है। इको में कुछ नहीं करना। अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है तो एक चैनल है यूट्यूब पे, विद्योदय करके, जो अधिकतर सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। विद्योदय के चैनल पे जाओ, वहाँ की मैराथन 8-8 घंटे की, दोस्तों 8-8 घंटे की 3 मैराथन है एक साथ, है ना, लाइन वाइज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप सोचो 8 घंटे इको के, मतलब 8-16 24 आवर्स, तो वो कर लोगे तो काफ़ी है, इनफ है। एमसीक्यू लगाओ। अगर एमसीक्यू बुक के हो गए तो सीरीज़ लेके आ जाओ, जो पास्ट ईयर की सीरीज़ आती है वो ले आओ, या फिर विद्योदय ने अपना कंप्लायर फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ लिंक में डाल रखा है वीडियो के नीचे, मैंने भी वहीं से किया है, प्रिंट आउट भी कर लिया है। मैं आपको एक सेकंड में वो आपको प्रिंट आउट दिखाता हूँ, 1 मिनट मैं आपको। तो दोस्तों ये तो है सीरीज़ इकोनॉमी की, ये इकोनॉमी का स्कैनर बोलते हैं एक ये, और ये विद्योदय का जो कंप्लायर है, इसमें क्यूआर कोड भी होते हैं कि अगर आप कहीं एमसीक्यू में अटक गए तो आप इसका क्यूआर स्कैन करके अच्छे से कर सकते हो। विद्योदय कोचिंग इंस्टीट्यूट का है ये। तो आप ये कर सकते हो इकोनॉमिक में। इसके अंदर दोस्तों 2500 एमसीक्यू है, सबसे बेस्ट है, मैंने कर लिए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया राइटिंग में, सही बता रहा हूँ। इसके अलावा क्या ही आएगा, 2500 एमसीक्यू होते हैं दोस्तों, आप खुद सोचो, सच बता रहा हूँ। अब बात करते हैं मैथ्स में क्या करना है। अगर आप नॉन मैथ्स की हो और अभी तक भी डर लग रहा है, मेरे को भी लग रहा था, तो मैंने क्या क्या किया देखो, मैं आपको बताता हूँ। सॉरी, मैं नीचे थोड़ा देख रहा हूँ क्योंकि एकदम से नहीं होता ना, इसलिए। तो चलो बताता हूँ। रेशो कर लेना, इंडाइसेस, लॉगरिथम, ये छोड़ना मत। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इक्वेशन, ये 3 चैप्टर शुरू के मत छोड़ना बिल्कुल भी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन छोड़ देना, अगर नहीं हो रहा है तो 2-3 मार्क्स का आता है। अगर एनालिसिस चाहिए तो वो भी अपने पास किया हुआ पड़ा है, बता दूंगा कि मैं कैसा कर रहा हूँ। 3 चैप्टर शुरू के, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हटाओ, नहीं करना, सीक्वेंस एंड सीरीज़ कर लो, ये 4 चैप्टर शुरू के करो।
उसके बाद 4 चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग है। कितने हो गए? 8 चैप्टर यहाँ से हो गए। और अब बात करते हैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स के अंदर आपको, अगर अभी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए स्टैटिक्स के अंदर आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और इंडेक्स नंबर, और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के अंदर ओनली कोरिलेशंस और प्रोबेबिलिटी का ऊपर ऊपर से देख लेना। अब बात करते हैं, अगर आपने इतना सब कुछ कर रखा है तो अब जो बचे हुए चैप्टर है ना, वो आपके एडवांस चैप्टर है, मतलब कि क्या उसको बोल सकते हैं, बोनस चैप्टर है। अगर आपने वो कर लिए तो और अच्छा होगा आपके लिए। क्यों मैंने नहीं किए, मैंने प्रोबेबिलिटी ऊपर से कर रखा है, और जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। वो 6 सोर्स, लेकिन उसके एमसीक्यू बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं करने में, समझ में नहीं आता, एकदम से आ जाते हैं, तो छोड़ दो, नहीं चाहिए मार्क्स। अकाउंट्स में 90 प्लस रखो, इको में 90 प्लस रखो, तो 80-70 आ जाएंगे। और मैथ्स के अंदर 60-70 के बीच में भी आ गए तो इनफ है, बहुत है। बस जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेंट्रल टेंडेंसी और कोरिलेशन, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन और डिस्पर्सन, ये मत छोड़ना, ठीक है। ये इनफ है पास होने के लिए। उसके बाद सारे गेनिंग चैप्टर्स है, रेशो, इंडाइसेस, सब गेनिंग चैप्टर है, एनालिसिस के थ्रू बता रहा हूँ। और सीरीज़ करना मत भूल। यस। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि लॉ में कैसे तैयारी करोगे आप। लॉ में एक्चुअली में क्या होता है ना दोस्तों, कि राइटिंग प्रैक्टिस अब करना बहुत मुश्किल है। अगर आपके प्रोविज़न सारे क्लियर है तो राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगर प्रोविज़न जो क्लियर नहीं है तो मैं कह रहा हूँ आप राइटिंग प्रैक्टिस मत करना। लॉ की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो हो सकती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों, क्या होता है कि प्रोविज़न ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, अब याद करने मत बैठना प्रोविज़न, क्योंकि ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे, ना प्रोविज़न्स के क्वेश्चन, केस स्टडीज़ क्वेश्चन कर पाओगे। अगर ऐसा करोगे तो बीच में रहो, एक पकड़ लो, या तो केस स्टडीज़ या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को पता है कि कम नंबर आ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अगर आपका प्रोविज़न्स अच्छा है तो आप केस स्टडीज़ भी कर सकते हो, लेकिन केस स्टडीज़ देखा जाए तो 22 से 24 के बीच में ही आती है लॉ के अंदर ना, 24 या फिर आप 30 समझ लो। तो केस स्टडीज़ भी कर सकते हो, या फिर वो भी केस स्टडीज़ या डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप लर्न कर लेते हो मेरी तरफ, तो केस स्टडीज़ वैसे भी उन डायरेक्ट क्वेश्चन से ही मैच करती है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात करते हैं अपन बीसीआर की। बीसीआर में क्या करो आपकी, बीसीआर में सबसे पहले तो आप कम्युनिकेशन चैप्टर को बाय हार्ट लर्न कर लो। बाय हार्ट, एक पॉइंट मत छोड़ना, 6 मार्क्स का है, बाय हार्ट लर्न कर लो। बाय हार्ट लर्न करोगे बहुत प्रॉफिट होगा, मेरी बात मानो, मैं भी वही कर रहा हूँ। जो आपका भाई कर रहा है वो आपको शेयर कर रहा है, ठीक है। मैंने सारी वीडियो देख ली, मैं हर जगह चला गया। लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस तभी कर पाओगे जब आपने कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग कर रखी होगी और आपकी वहाँ प्रैक्टिस हुई होगी, तो लास्ट टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती, ये फैक्ट है। अब बात करते हैं कि आप लोग ये जो बीसीआर है उसमें नंबर कहाँ से ला सकते हो। देखो, बीसीआर में आप कितने ही क्वेश्चन कर लो, कितनी ही प्रैक्टिस कर लो, नंबर कटने हैं, नंबर कटने हैं, मैं बता रहा हूँ, नंबर कटेंगे। मेरी जो सिस्टर है वो इंटर के सेकंड ग्रुप में है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, नंबर कटते हैं वो, है ना। तो ऐसे फर्जी बातें नहीं करूँगा, मेरी रियल सिस्टर है, इंटर के सेकंड में है, उसने जो उसकी जो एनालिसिस है, मेरी जो एनालिसिस है, आपको रियलिटी फैक्ट बताएंगे, कुछ गलत नहीं बताने वाले चैनल पे। तो ये एक एनालिसिस का पेपर है, इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सारा एनालिसिस भी किया हुआ है कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कम्युनिकेशन चैप्टर है वो अगर ऑप्शन सही देखें तो वो लगभग 8 to 10 मार्क्स का आता है, जिसमें से अपन को तो 6 या 8 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो ये आपके अच्छे से डन हो जाएंगे ईजीली। अगर आप लॉ में 20 या 25 मार्क्स भी लिया है ना 60 में से, डायरेक्ट क्वेश्चन करके या फिर प्रोविज़न क्वेश्चन करके, तो 20 मार्क्स, तो 20 से 25 मार्क्स वहाँ आ गए, तो लॉ में आपको 15 से 20 मार्क्स बहुत ईजी है, बहुत। सबसे पहला है कि कम्युनिकेशन चैप्टर जो है ना दोस्तों, 8 नंबर का आएगा, 8 में से 7 भी आ गए तो दिल खुश है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आगे वाले जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उनमें नंबर कटते हैं। चाहे राइटिंग का पोर्शन होता है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, नोट मेकिंग, प्रिसाइज, आर्टिकल, रिपोर्ट, इनमें नंबर कटते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लो थोड़ी बहुत, जितनी हो सकती है। 10 दिन इनको लेके बैठ जाओ, तो मतलब 10 दिन पूरा मत बैठना। कोई पोर्शन दे दो, जैसे 2 to 4 ये करना है, 2 to 6 ये करना है, ऐसे। मैं टाइम टेबल भी शेयर करूँगा मैं कैसे पढ़ता हूँ, वो बाद में। पहले अभी अपन अपने पॉइंट पे बात करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आप नोट मेकिंग, प्रिसाइज, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर, ईमेल, और ईमेल, हाँ, है ना,
वोकेबलरी वाला छोड़ देना, 3 मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 37 मार्क्स की बता रहे, वो 3 मार्क्स जाने दो, क्यों पचना उसमें, ज़बरदस्ती का माथा नहीं लगाना अपने, ठीक है ना। अपन स्मार्ट स्टडीज़ करते हैं अभी लास्ट के टाइम पे। ये इतना बड़ा एनालिसिस किया है ना अकाउंट्स में, पूरा ये पूरा बाय हर्ट कर रखा है मैंने, तो आपको भी मैं शेयर कर दूँगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यही ये सब मतलब जो क्या बोलते हैं BCR जो ना वो बहुत ईजी है। आप एक बात बताओ, जब भी आप 12th में आए होंगे, जब आप 12th में थे, 11th में थे, 10th में थे, तो आप कभी ये जो होता है ना पैराग्राफ्स वगैरह जो पैसेज वगैरह आते थे, आज तक कभी पढ़ के गए थे क्या? नहीं गए थे ना। बस एक थोड़ा सा तरीका होता है, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। मैंने भी यूट्यूब से स्टडी की है, यूट्यूब की फ्री क्लासें देख देख के। कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक क्लास में समझ में नहीं आया, दूसरी क्लास में समझ में नहीं आया, कभी दोनों तरफ का रह गया। कोरिलेशन रिग्रेशन में तो मैं बहुत बचा हूँ, लास्ट में जाके मेरे को छोड़ना ही पड़ा चैप्टर पूरा, फिर धीरे धीरे कर लिया वापस से। तो आपका भाई झूठ नहीं बोलेगा, जो बता रहा हूँ अच्छे से करना। ये देख रहे हो पीछे ये ट्रॉफीज़ वगैरह दिख रही है आपको, अरे यार ये कैमरा, ये ट्रॉफीज़ वगैरह, ये पीछे मेडल है ना, आपके भाई झूठ नहीं बोलेगा आपसे, जो भी ये सब सच सच बता रहा है। तो ये एक रियलिटी है दोस्तों कि लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस अगर कोचिंग गए हो तो ही बेस्ट हो पाएगी। बिना कोचिंग के अगर आप इंग्लिश फाड़ू बोलते हो, मैं तो नहीं बोल पाता हूँ, है ना। अगर आप इंग्लिश फाड़ू बोलते हो तो बेस्ट है, आप बिना पढ़े भी पास हो जाओगे लॉ में, मैं कह रहा हूँ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप लिख लेते हो, बना लेते हो कैसे स्टडीज़, एग्ज़ामिनर के माइंड से खेलना है। एक दो पॉइंट भी है, जैसे कि अगर सेक्शन याद है तो अगर आपने ऊपर सेक्शन लिख दिया तो एग्ज़ामिनर की नज़र जाएगी पहले सेक्शन पर, और सेक्शन पर नज़र जाते ही उसको लगेगा कि इसको आता है आंसर। मैं लॉ में इसीलिए इतना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि लॉ के साथ मेरे साथ हुआ है। और एक रियलिटी और बताता हूँ क्या हुआ था कि मैं अप्रैल 2022 से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, और सही बता रहा हूँ मेरी तभी सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए थे सिवाय लॉ के। तो मैंने दिसंबर अटेम्प्ट ही नहीं दिया था, मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भरा था, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी। क्योंकि लॉ नहीं है, अच्छी तो नहीं है, अब इसमें क्या छुपाना, जो है वो है। लॉ अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं होना, अटेम्प्ट नहीं छोड़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन लर्न कर लो। BCR में जो जो चैप्टर बता रहा हूँ वो एक बार सुन लो और वो करना मेरी तरफ। मैं भी वही कर रहा हूँ, आपके साथ ही दूंगा एग्ज़ाम, जो बता रहा हूँ वैसे ही दूंगा, देख लेना। अगर लॉ की 55 मार्क्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं अभी, तो 55 मार्क्स की ही कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट भी आएगा तो 55 के अंडर में ही आएगा, 40 से या तो नीचे, है ना। अगर कुछ कह नहीं सकते ना, ऐसे ही है अपन। एक वीक पॉइंट है लॉ, जो अच्छा करने की पूरी कोशिश है और आप लोगों को भी करनी है 30 दिन के अंदर। BCR में क्या क्या करोगे, कम्युनिकेशन, नोट मेकिंग, प्रिसाइज, आर्टिकल, रिपोर्ट, लेटर, ठीक है। प्रिसाइज थोड़ा देख लेना और बाकी सब इजी है। और हाँ, पैसेज जो आता है ना वो 10 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का तो आंसर वाला हो गया, और शायद 2 मार्क्स के वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, समरी, और एक समरी होता है और एक और कुछ होता है वो, है ना। तो अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना क्या आता है। सेक्शन ए में 7 के, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये 10 मार्क्स का आता है सेक्शन। अगर ये पूरा सेक्शन में से 8 नंबर और कम्युनिकेशन के 6, 15 ये हो गए लो, और 25 वहाँ से हो गए पास। बहुत ईजी है। यस, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैंने डिटेल दी आपको मेरी डिटेल समझ आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वीडियो के थ्रू। दोस्तों CA फाउंडेशन का पेपर हार्ड नहीं होता है, ये पेपर आसान होता है, लेकिन हम इसे जितना हार्ड सोचते हैं, जितना हार्ड हम इसे सोचते हैं, ये उतना हार्ड होता जाता है। तो अपनी जो थिंकिंग लेवल है उसको हार्ड तक मत पहुँचाओ। इजी पेपर होता है, जैसे आज तक पेपर दिए वैसे ही पेपर आने वाला है। सिवाय एक लॉ में थोड़ी टेंशन होती है, जो लॉ में टेंशन को आप इतना मत सोचो, होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना, BCR कर लेना, इनफ है, हो जाओगे पास। बचे हुए सब्जेक्ट पे ध्यान दो। अगर यहाँ कमज़ोर हो इतना ध्यान मत दो, जितना करना है रिलेवेंट करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी डिटेल समझ आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। कमेंट करके बताना कौन सा टॉपिक चाहिए, डिटेल चाहिए, एनालिसिस चाहिए, अकाउंट्स में कैसे करना है, मैंने कैसे किया, अगर जानना है तो कमेंट में बताओ, ठीक है। यहाँ नहीं, सिर्फ देख के नहीं जाना है, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हेड्स ऑफ यू।